these four important definitions of triangles. Rather than in place of 4 it is 8. First is your median. Number 1 is your median, line joining the midpoint and the opposite vertex in a triangle. Suppose if this is a triangle A, B and C, P, Q and R are its midpoint. P is the midpoint of BC, Q is the midpoint of AC, R is the midpoint of AB. Then line joining the midpoint and the opposite vertex. This AP, this BQ and this CR and CR are called medians. And where all these three median meet, देखिए द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो लाइनों का होता है, कॉन्करेंस दो से ज़्यादा लाइनों का होता है. इंटरसेक्ट वर्ड हम तब यूज करते हैं इफ टू लाइन्स मीट. इफ more than two lines meet, then called point of concurrence. ये पॉइंट आपको नोट करना है. So this point, normally we called it G. This point G is called centroid. ये नाम आपको याद रखना है. आगे इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं सेंट्रॉइड्स की, हम उसमें बाद में सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज एक एक डेफिनेशंस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और हर क्लासेस में यूज़ होती रहेंगी. अभी सिर्फ आप ये डेफिनेशंस ही लर्न करें कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट एंड द ऑपोजिट वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड मीडियन. ट्राइंगल इज कॉल्ड मीडियन. तो बस मीडियंस में आपको ध्यान में रखना है कि तो ये ऑपोजिट वर्टेक्स से आएगा और जो P होगा वो मिड पॉइंट होगा. कैलकुलेशंस में ये चीज़ें यूज होंगी. क्या यूज है वो मिड पॉइंट होगा. मीन्स ऐसा नहीं है कि कुछ और होगा, बस ओनली द गिवन कंडीशन इज मिड पॉइंट्स. नेक्स्ट ऑल्टीट्यूड. परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स इन ए ट्राइंगल्स. अब यहां से हम एक ट्राइंगल्स ले लेते हैं. परपेंडिकुलर का मतलब होता है वर्टेक्स से सीधा आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. अब यहां पे P के ऊपर ये नहीं कि P मिड पॉइंट है, दोनों डेफिनेशनों को मिक्स नहीं करना. नाउ दिस AP इज परपेंडिकुलर, दिस BQ इज परपेंडिकुलर, ये नोटेशन परपेंडिकुलर की है, and this CR is called perpendicular. अब इसमें हम AP, BQ and CR are its altitude. ये इसके altitudes. And point of concurrence of this altitude, this O is called orthocenter.
मतलब इसी ऑल्टीट्यूड को आप, जहाँ पे 3 ऑल्टीट्यूड मीट करते हैं, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, CONCURRENCE, कॉन्करेंस के स्पेलिंग है CONCURRENCE, कॉन्करेंस। नेक्स्ट इज योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स में अगर हम ट्राइंगल्स ले लें, हाल तो इसमें किसी भी लाइन सेगमेंट का भी आप ले सकते हैं, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऐसे ही है, ये हम कंस्ट्रक्शन में आपको सिखा देंगे। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे आ जाता है, मतलब ये 2 कंडीशनें सेटिस्फाई करता है कि जो P पॉइंट है वो बाइसेक्ट भी कर रहा है और ये लाइन परपेंडिकुलर भी है, इसमें वर्टेक्स यूज नहीं होता। ऐसे ही दूसरा बाइसेक्टर AC का आप ले सकते हैं, इसको आप क्यू कह लीजिए, वही उसी टाइप के क्रॉस इसलिए लगाते हैं कि कंपास से बनाना हो। तो तीसरा बाइसेक्टर ये R के साथ आ गया, तो जहां भी ये तीनों बाइसेक्टर मीट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तभी ये लिखा है लाइन विच इज परपेंडिकुलर एक कंडीशन है, एंड बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट दूसरी कंडीशन है, इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो आप यहां पे लिख सकते हैं, इसको नाम O दे दें, OP, OQ and OR are called perpendicular bisector. And the point of concurrence O dash कह लो, O हम पहले ले चुके हैं। The point of concurrence O dash is called circumcenter. ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, 9th क्लास में सीख लो, 10th 11th में हम इनकी प्रॉपर्टीज बार बार डिस्कस कर लेंगे। एक्चुअली 9th क्लास में कहीं ना कहीं आ जानी चाहिए। नेक्स्ट होता है एंगल बाइसेक्टर। बस ये 4 डेफिनेशंस हैं, 4 इनके पॉइंट्स हैं जहां पे तीनों आपस में मीट करते हैं। एंगल बाइसेक्टर का मतलब हो गया कि इन्हें ट्राइंगल्स लाइन विच बाइसेक्ट द वर्टेक्स ऑफ द एंगल्स। मतलब ये इसके वर्टेक्स ऑफ द एंगल्स हो गए। बाइसेक्ट का मतलब ये एंगल इक्वल होंगे। ये एंगल इसके इक्वल होगा। AP, BQ and CR or the angle bisectors, and this point, इसको I से रिप्रेजेंट कर लें, this point is called in center of the triangles. The point of concurrence where all the 3 angle bisector meet is called in center. मैंने कहा कि इनकी प्रॉपर्टीज भी बहुत होती हैं, एक एक के ऊपर इंडिपेंडेंट काफ़ी अच्छे लेक्चर बन जाते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड भी होती हैं। एक लाइन आपको लिख देता हूं, ओनली
इन equilateral triangles all the points of concurrence coincide का मतलब सारे एक ही बात होती है, क्योंकि अगर जो ट्राइंगल इक्विलेटरल है, मीडियन, ऑल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर एक ही जैसे होते हैं, इसलिए उसमें सारे पॉइंट कॉमन आ जाते हैं। तो मैंने कहा प्रॉपर्टीज़ बहुत बाद की बातें हैं, पहले आप मीडियंस, ऑल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, 10th में ये बच्चे अपनी एरिया सिमिलर ट्राइंगल्स में बहुत यूज़ करेंगे। पॉइंट क्लियर होने चाहिए कि मीडियंस, ऑल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ना ही इनके पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी में कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए।